गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है भिक्षा पात्र। प्रस्तुत कहानी में लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, सच्ची लगन तथा परिश्रम के बल पर हमें कठिन से कठिन काम भी कर सकते हैं। अगर मनुष्य के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। यह कहानी किसी गांव का है जहां बरसों से वर्षा नहीं हो रही थी। भारी अकाल पड़ गया था। लोग वर्षा की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। पेड़ पौधे सूख गए थे, जमीन में दरारें पड़ गई थी। पशु पक्षी भी पानी तथा अन्न के अभाव में चहचहाना भूल गए थे। नगर में जिसके पास थोड़ा बहुत अनाज था वह उसने बुरे दिनों के लिए बचाकर रखा था। नगर में त्राही त्राही मांग की स्थिति मची हुई थी। लोग भूखे मर रहे थे। तभी गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। नगर के सभी धनी व्यक्ति को बुलाए। एक सभा बुलाई गई और सभा में विनम्र भाव से गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया कि भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन तैयार है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर रत्नाकर सेठ का सिर लज्जा से झुक जाता है। वह बोलता है कि इतने बड़े नगर में हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तब उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, अगर प्राण देने से भूखी जनता को अनाज मिल जाए तो मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में उतना अनाज नहीं है कि मैं सारे जनता का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोला, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने के कारण मेरे पहले से ही खेत सूख गए हैं। थोड़ा बहुत अनाज है जिससे अपने परिवार का आधा पेट भी नहीं भर पाता हूँ। यानी सब के सब लोग इनकार कर दिए, मदद करने से इनकार करने लगे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह भी भगवान तथागत से के प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध को ही हम तथागत बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडर की बेटी सुप्रिया आई। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। वह अपने आंखों से आंसू पोंछकर भगवान बुद्ध के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ यानी छोटी सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। भूखे सभी व्यक्ति मुझे अपने संतान की भांति लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे तथा कुछ लोग उसके इस बात का मजाक भी उड़ाने लगे कि खुद तो अपने दाने दाने का मुहताज है, फिर भी अपने सिर पर इतना बड़ा कार्य कैसे ले रही है। सभी लोग हैरान थे। सभी बोलने लगे, क्या तेरे घर में अनाज का भंडार है? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। आप लोगों की दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरा भंडार तो आप लोगों के घर में है। आप दया करेंगे तो मेरी भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आप लोगों के द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती पर आप जैसे पुत्र है तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर आशीर्वाद देकर उसे उठाया और बोले, तुम्हारा निश्चय पूरा होगा। तब सभी धनी लोग सुप्रिया की भिक्षा पात्र में अन्न देने लगे। पात्र सदैव भरा रहने लगा। सब लोगों का हृदय परिवर्तन होने लगा। सभी लोग एक दूसरे का मदद करने लगे। तब वर्षा भी होने लगी। खेत फिर से हरे भरे हो गए। सभी लोग सुप्रिया को धन्यवाद दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम उस धनी मनी व्यक्ति की तरह संकुचित विचार का न होकर हमें सुप्रिया की तरह उदार एवं दयालु बनना चाहिए। हमेशा गरीबों तथा असहाय की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों का होमवर्क हुआ कि चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर बना दिया गया है, उसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।